मंच के दाई और विराजमान ताई जी को प्रणाम, गारनिया जी, अशोक सर, प्रशांत जी भाई साहब, सुमित जी के बाद अविनाश जी भाई साहब के बाद महावीर जी के बाद में बोलने के बाद में मेरे जैसे वक्ता के लिए शब्द नहीं है। आदरणीय हेम जी शर्मा साहब, नौलखा जी, ओझा साहब, गुरु जी और अनुज यश, नाम यश है। और आज हम सभी प्रार्थना करते हैं कि सभी जितने भी युवा हैं वो सभी मिलकर के अपना नाम और यश आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। मित्रों, यूं तो नववर्ष, हिंदू नववर्ष जो है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को मनाया जाता है, लेकिन हम युवाओं का युग जो नववर्ष है वो कल युवा दिवस से मैं मानता हूं। स्वामी विवेकानंद के विचारों से ओतप्रोत होकर के युवा नववर्ष की ओर आगे बढ़े। और ये जो महीना है वो आपके लिए बड़ा ही सुखद सुरम्य रहे। इस महीने में सुभाष चंद्र जी बोस और गणतंत्र दिवस में जो हमें देशभक्ति से ओतप्रोत करता है, ये सारी की सारी चीजें हमें हमारी राष्ट्रपिता से जोड़ती हैं। मित्रों, समय शिक्षा का है और शिक्षा के लिए हमें अपने आप को प्रबंधित करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण संभव है। और राष्ट्र निर्माण के लिए जब युवक शिक्षित होंगे, सभ्य होंगे, स्वावलंबी होंगे, सशक्त होंगे, तभी राष्ट्र निर्माण हो पाएगा। हम प्लानिंग बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन के लिए जो हमें समय देना पड़ता है वो नहीं दे पाते, और जिसके कारण से कहीं ना कहीं हमें ये जो 3 से 4 साल मिलते हैं ये तो बीत जाते हैं, लेकिन आने वाला समय बड़ा ही स्ट्रगलिंग फेज में होता है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे बीकानेर के महापौर सुशीला कंवर जी का, जोरदार तालियों की गुणवत्ता के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि युवा अपने आप में ओज, तेज और प्रकाशमय होता है। युवा का उल्टा वायु होता है। वायु अगर पॉजिटिव एनर्जी के रूप में ली जाए तो प्राणवायु होती है, नेगेटिव एनर्जी के रूप में चले तो तूफान बन जाती है। और यह तूफान खत्म भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। मित्रों, आपको छात्र संघ की जो कार्यकारिणी है उसको 1 साल का समय मिला है, और 1 साल के समय में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि प्रबंधित होकर के प्रतिदिन सीखें, सार्थक चिंतन करें और अपना 100% योगदान जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में दें। आपसे कुछ न कुछ नया समाहित करें, क्योंकि जीवन में रोजाना हम सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। मैं कोई मोटिवेटर के रूप में आपसे बात नहीं कर रहा। जो प्रतिदिन जीवन के अंदर हम लोग देखते हैं उसी चीज को हम जीवन में समाहित करने का प्रयास करें। आप शक्ति पुंज हैं जिसका मूल संगठनात्मक गतिविधियों से नवनिर्माण करना हमारा कार्य है। हम संगठित होकर के कार्य करें। यह 3 साल अगले आपके 30 साल निर्धारित करेंगे। जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल होते हैं, ये 3 साल आपके 30 साल का निर्माण करते हैं। अतः इन 3 सालों को आप अपने लिए जिए, अपनी शिक्षा के लिए जिए, अपने परिवार के यश को बढ़ाने के लिए जिए। आप सभी मिलकर के राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाएं। आओ हम सब मिलकर के भारत के नव निर्माण में भागीदारी निभाएं। और इस मंच से मैं यश के परदादा जी आदरणीय जानकी प्रसाद जी को भी याद करना चाहूंगा कि जिनके माध्यम से आज बीकानेर की जो एक पीढ़ी है जो करीब 50 साल की एज में है, 60 साल की एज में, उन युवाओं ने शिक्षा ली। उस जमाने में जब शिक्षा का महत्व समझाने वाले बहुत कम लोग हुआ करते थे, उस टाइम में आदरणीय जानकी प्रसाद जी के माध्यम से युवाओं ने शिक्षा ली, वो भी शिक्षाविद थे। आज आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का आभार। एक बार पुनः मंच का आभार और आयोजकों का आभार। और कहा गया है कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, तेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है आधी जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। उन्हें प्रणाम, माता शक्ति को प्रणाम,